Hello, dear kids. Namaskar. How are you all? I hope you all are good, safe, and fine at your home. Yesterday, we have completed short question answers and skill builder. Yes, I hope you all have written short question answers and skill builder number 2 in your textbook and short question answers in your notebook. आप सबने लिखे हैं? Very good. So today our CW is long question answers and application based question. Right? आज हम क्या करने वाले हैं? We are going to discuss and write long question answer and application based question. So today we will complete our chapter number 8 everything. Exercise भी हमारी आज सारी complete हो जाएगी. So tomorrow we will start with our new chapter. Right? So let's start with long question answer. Okay? So dear kids, take out your textbook, notebook, pencil and eraser. आप ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाओ. टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड इरेजर. रेडी? आर यू ऑल रेडी? Good. So take out your notebook, put CW date. I will show you. Wait. Like this way, you will write CW date 11/09/20, chapter number 8. Now no need to write the full chapter name. Just you will write chapter 8 and then you will make star long question answer. Write this much. CW date, chapter number 8. Give the heading long question answer. Done? Very good. So dear kids, let's start with number first. Explain the 3 types of feathers. Now in this answer, in this question, हमें पूछा गया है हमें जितने भी टाइप्स के फेदर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है. यस, हमने ऑलरेडी लर्न कर लिया है टॉपिक, हमारे टॉपिक में, फेदर्स के टॉपिक में. राइट, वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेदर्स. राइट, उनके बारे में हमने लर्न किया था. राइट, इंफॉर्मेशन ली थी. सो इन दिस आंसर, इन दिस क्वेश्चन हमें यही पूछा है कि हमें जो डिफरेंट टाइप्स के फेदर्स हैं उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स? यस, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ फेदर डियर किड्स? Down feather, body feather and flight feathers. Right, ये 3 types के feathers हैं. Yes or no? So dear kids, हमें इन तीनों के बारे में 2-3 lines लिखनी होगी and हमें explain करना होगा. Right, हमें इनके बारे में 2-3 lines लिखनी होगी and हमें उनको एक्सप्लेन करना होगा. जो भी पॉइंट्स आपको याद है आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइट, सो डियर किड्स, अब मैं आपको ये आंसर बता रही हूँ एंड साथ साथ में आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी. सो फर्स्ट आंसर, द 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स आर. वी विल स्टार्ट अवर आंसर लाइक दिस.
द 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स आर, हम आंसर कैसे लिखेंगे डियर किड्स? हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, द 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स आर। फर्स्ट आप लोग सब लोग, मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ लेंगे, फिर आप लोग लिखोगे। ओके, पहले आप समझ लो मैम क्या बोल रहे हैं, राइट? फिर मैं आपको टाइम दूंगी, वो टाइम पे आपको लिखना है, राइट? डोंट वरी, आई विल गिव यू मच टाइम टू राइट। सो फर्स्ट इज डाउन फेदर। सो डियर किड्स, हमने पहले ABC करके 3 टाइप्स के फेदर्स लिख लेने हैं, लाइक डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स एंड फ्लाइट फेदर्स, राइट? फिर हम उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, राइट? आप लोग देख सकते हो, फिर मैंने उनका एक्सप्लेनेशन दिया है। सो फर्स्ट इज डाउन फेदर। क्या एक्सप्लेनेशन दिया है? These are fluffy feathers which is located close to the bird skin. Yes, ये एकदम fluffy feathers होते हैं जो birds के skin के पास located होते हैं. These feathers are soft and short. Soft और short भी होते हैं. Yes or no? They help to keep the body warm. वो क्या करते हैं? Birds की body को warm रखते हैं. राइट? सो आपको, अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये 2 पॉइंट्स याद हैं, दीज फेदर्स आर सॉफ्ट एंड शॉर्ट एंड दे हेल्प टू कीप द बॉडी वार्म, तो ये 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। ओके, डोंट वरी, इतना बड़ा आप लोग नहीं लिख पाओगे तो भी चलेगा। 2 पॉइंट्स अगर आपको याद है सो आप वो भी लिख सकते हैं, बट आपको अभी नोटबुक में ये तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट बॉडी फेदर्स। सो डियर किड्स, बॉडी फेदर्स कैसे होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओवर द डाउन फेदर्स। डाउन फेदर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। व्हाट दे डू? दे कवर द होल बॉडी, पूरी बॉडी को वो कवर कर लेते हैं एंड दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, राइट? बॉडी फेदर क्या करते हैं? पूरे बर्ड्स की बॉडी को कवर कर लेते हैं एंड दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी, बर्ड्स की बॉडी को शेप देते हैं। नाउ डियर किड्स, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट A एंड B? 2 टाइप्स के फेदर समझ में आ गए हैं, A और B वाला। सो वी विल मूव टू थर्ड वन, दैट इज फ्लाइट फेदर। Good. So flight feather. These feathers are mostly present on the wings. ये feathers कहाँ पे present होते हैं? On the wings and on the tail. Right? कहाँ present होते हैं बेटा? On the wings and on the tail. Dear kids, आपने ये देखा, ये कहाँ पे located है? Birds के skin पे. ये कहाँ present है? Over the down feathers. एंड ये कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द विंग्स एंड ऑन द टेल। सो आपको फर्स्ट पॉइंट जो है वो सबका सेम मिल गया, राइट? तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखोगे, डाउन फेदर, इट इज़ लोकेटेड, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द बर्ड स्किन। अबाउट बॉडी फेदर, दे आर प्रेजेंट ओवर द डाउन फेदर, एंड फ्लाइट फेदर, दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड ऑन द टेल ऑफ द बर्ड। Yes, understood? Now they help the bird to fly and change the direction. Flight feather क्या करते हैं? क्या help करते हैं? To fly and to change the direction. Okay? Understood? Answer अब सबको समझ में आ गया? Right? Now let's start writing. The 3 types of feathers are A. Down feather. Then write the explanation. These are fluffy feather located close to the bird skin. These feathers are soft and short.
They help to keep the body warm. Completed. Now let's move to the B. Second type of feather. Body feather. These feathers are present over the down feather. These feathers are present over the down feather. They cover the whole body and give shape to the bird's body. And give shape to the bird's body. Completed. Now let's move to the third type of feather, that is flight feather. These feathers are mostly present. These feathers are mostly present on the wings and the tail of the bird. And the tail of the bird. They help the bird. They help the bird to fly and to change the directions. And to change direction. Completed, dear kids? फर्स्ट वन हो गया सबका. Done first one. Now let's move to the second question. You will skip one line and then you will write the second question. See dear kids, जैसा फर्स्ट वन मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखोगे नोटबुक में. ओके, मैंने कैसे लिखा है आपने देखा ना. पहले डाउन फेदर, स्किप वन लाइन, बॉडी फेदर, स्किप वन लाइन एंड देन फ्लाइट फेदर. ऐसे ही नीट एंड क्लीन आप नोटबुक में लिखोगे, राइट? गुड. सो नाउ what is the second question? What are talons? What are they used for? So dear kids, अब हमें यहाँ पे पहले डेफिनेशन देनी होगी talons की, कि talons क्या है, what are talons, and then उसका used, and then उसका used, कि वो used किस काम में आता है. Understood? So first of all write down the question. आप लोग सब क्वेश्चन लिख दो नोटबुक में. What are talons? What are they used for? Good. Now let me explain you कि talons क्या है. So dear kids, talons क्या है? Sharp hook claws, राइट, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के पास होते हैं. यस और नो, उसको हम टैलॉन्स कहते हैं. सो द शार्प हुक क्लव्स ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, सॉरी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स आर कॉल्ड टैलॉन्स एंड दे आर यूज्ड फॉर, वो किस यूज्ड में होते हैं? टू पिक अप स्मॉल एनिमल्स, राइट. उनको क्या पिकअप करने के लिए हेल्प करते हैं? टू पिक अप स्मॉल एनिमल्स सच एज टोड एंड माइस, सच एज टोड्स एंड माइस. So dear kids, now let's write the, do you understood this second answer?
So now let's write the answer in the notebook. The sharp hook claws of flesh-eating birds are called talons. Write down. The sharp hook claws of flesh-eating birds are called talons. They are used to pick up small animals such as toads and mice. The sharp hook claws of flesh-eating birds are called talons. They are used to pick up small animals such as toads and mice. So here second one completed. Good. So now come to third long question answer. Third one question. Let's read. Why do birds build nest? Birds nest क्यों बनाते हैं? So dear kids, why do birds build nest? वो क्यों nest बनाते हैं? Birds build nest to lay eggs. Right? आप लोग ने मुझे कहा था ऑनलाइन क्लास में. Do you remember? Birds क्यों nest बनाते हैं? To lay eggs and to raise their young ones. Right? So this answer is short. ये आंसर शॉर्ट है. Birds build nest to lay eggs and to raise their young ones. So first of all, write down the question. आप लोग क्वेश्चन लिखो. Why do birds build nest? Okay, question written. Now let's see the answer. So what is the answer? Birds build nests to lay eggs and to raise their young ones. Okay, this is LAY. Okay, this is LAY. Actually L जो है वो A के साथ join हो गया, but this is LAY, lay. आप लोग समझ जाओगे बेटा. What is this? LAY, lay. Birds build nests to lay eggs and to raise their young ones. Come on, write down. Completed? Good. Now let's see the fourth question. Fourth one, describe the nest of sparrow, weaver bird and tailor bird. Now in this question it is asked like this कि हमें सारे birds जो यहाँ पे 3 birds दिए हैं उनके nest के बारे में बताना होगा. ओके, क्या हमें ये आंसर में क्या बताना है डियर किड्स? बर्ड्स के नेस्ट के बारे में बताना है. ओके, सो हम पहले लिखेंगे अबाउट स्पैरो. स्पैरो का नेस्ट कैसा होता है. देन अबाउट वीवर बर्ड. वीवर बर्ड्स कैसे नेस्ट बनाते हैं. एंड देन अबाउट टेलर बर्ड्स कि टेलर बर्ड्स कैसे नेस्ट बनाते हैं. ओके, मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तब. राइट? उससे पहले
Write down this question in your notebook. Describe the nest of sparrow, weaver birds, and tailor birds. Written? Okay, so this is answer number 4. See dear kids, यहाँ पे हमें 3 birds के बारे में पूछा गया है कि हमें 3 birds के नेस्ट बताने हैं. So that's why मैम ने यहाँ पे A, B and C लिखा है. ओके, आप भी अपनी नोटबुक में सेम ऐसा ही लिखोगे. फर्स्ट यू विल पुट ए, देन यू विल राइट अबाउट स्पैरो, स्पैरो का नेस्ट. देन यू विल राइट बी, वीवर बर्ड, you will write about weaver bird's nest, and then you will write C about tailor birds, then tailor birds ka nest. Understood? So now don't write anything right now. First let me explain. Okay, then you will write in your notebook. So dear kids, सबसे पहले हमें स्पैरो के बारे में बताना है. So, what kind of nest do sparrows have? The sparrows build? Yes, sparrows build cup-shaped nest. वो कैसा nest बनाते हैं? Cup-shape वाला. And which is commonly seen. हमने वैसे ही nest देखे हैं ना? देखते हैं हम most of जगह पे. Yes or no? Good. So next is about weaver birds. So अब हम weaver birds के nest के बारे में लिखेंगे. So weaver birds build their nest by weaving leaves, grass and twigs together. वो क्या करते हैं? Weaving is a process, right? ये एक ऐसी process है. With the help of leaves, grass, twigs and materials, they weave together. Yes, and then they build their nest. They are long in shape. वो कैसे होते हैं? Long in shape होते हैं. And they are mostly hang on the branch of trees. हमने देखा था पिक्चर में जब हमने नेस्ट के बारे में पढ़ा था तब. Yes, ये कैसे होते हैं? Hanging type होते हैं. They are long in shape with a small opening at the bottom. Right, opening मतलब at the bottom में वो लोग छोटा सा होल बनाते हैं, small opening करते हैं to enter. Right, entry करते हैं, फिर उसके अंदर वो जाते हैं. So weaver birds, how they build their nest? By weaving together leaves, grass and twigs. Right, they are, जो उनके nest होते हैं, they are long in shape, which is hanging on the branch of the trees. And at the bottom of the nest, there is small opening, right, to enter. Let me show you the picture of weaver bird's nest. So dear kids, you can see this picture of weaver birds. Right? ये कैसा है? Long भी है, which is hanging हो रहा है on the branches of trees. Right? You can see this at the bottom there is small opening. आप ये बॉटम में होल देख रहे हो, स्मॉल ओपनिंग देख रहे हो. यस, ये लोग ने ऐसा क्यों बनाया है? टू एंटर. राइट, बर्ड्स यहाँ से एंटर होते हैं एंड देन दे लीव एंड दे ले एग्स इन दिस नेस्ट. अंडरस्टूड? So we will write the answer like this. Weaver birds build their nest by weaving leaves, grass and twigs together. They are long in shape with a small opening at the bottom. Okay, understood A and B?
ए एंड बी का नेस्ट आपको समझ में आ गया अबाउट स्पैरो एंड वीवर बर्ड्स. सो नाउ लेट्स कम टू सी वाला, दैट इज टेलर बर्ड्स. टेलर बर्ड्स का नेस्ट हम देखेंगे कि हाउ टेलर बर्ड्स दे बिल्ड देयर नेस्ट. टेलर बर्ड यूज इट्स इज बिग लाइक अ नीडल. टेलर बर्ड्स क्या करता है, अपनी बिक को एज अ नीडल यूज करता है टू सीव लीव्स टुगेदर. जो बड़े बड़े ब्रॉड लीव्स होते हैं वो क्या करता है टेलर बर्ड्स, उनको दोनों को मिला के सीव कर दे देता है, राइट. एंड देन वो अपना नेस्ट बनाता है, उसको स्टिच कर देता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, राइट, स्ट्रॉ, प्लांट फाइबर. उसकी हेल्प से वो अपना नेस्ट बनाता है, उसकी हेल्प से वो लीव्स को स्टिच कर देता है, राइट. सो टेलर बर्ड यूज इट्स beak like a needle to sieve leaves together to make its nest. It stitches, वो क्या करता है स्टिच कर देता है, जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं उनको स्टिच कर देता है with the help by using straw, plant fiber and thread. And then वो नेस्ट में सॉफ्ट मटेरियल अंदर भर देता है सो वो कंफर्टेबली रह सके. Okay, dear kids, now let me show you the nest of a tailor bird. So, dear kids, can you see this picture? This is the nest of a tailor bird. This is the nest of a tailor bird. कैसे उसने जो broad leaves थी उसको stitch कर दिया with the help of its beak, because उनकी जो beak होती है वो बहुत ही sharp होती है and they use their beak as a needle to sieve the broad leaves together, and then they put inside some soft material, right, जिससे उनको कंफर्टेबली वो लोग अंदर रह सकते हैं, अपने एग्स रख सकते हैं एंड जो अपने उनके जो यंग वंस होते हैं उनको रेज भी करते हैं, मतलब उसको अच्छी केयर करते हैं. ओके, सो डियर किड्स, नाउ आपको ये सारे तीनों के नेस्ट समझ में आ गए, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग. A1 sparrow. About sparrow nest you will write sparrows make cup shaped nest. Sparrows make cup shaped nest. Then come to B1, weaver birds. Weaver birds build their nest by weaving leaves, grass and twigs together. Weaver birds build their nest by weaving leaves, grass and twigs together. They are long in shape with a small opening at the bottom. With a small opening at the bottom. Done? A and B done, dear kids? Now let's move to C. Tailor birds. Tailor birds uses its beak like a needle. टेलर बर्ड क्या करते हैं, अपनी बिक को एज अ नीडल यूज करते हैं टू सीव लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट. टू सीव लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट. It stitches broad leaves together. You will make a full stop and then you will write it stitches broad leaves together using straw, plant fiber and threads. Using straw, plant fiber and threads. Done? Okay. So dear kids, here we have completed
our long question answers discussion and also writing part. Right, जिसका भी बाकी रह गया हो please complete it in your homework. Right, जिसका भी बाकी रह गया है वो होमवर्क में आज ही कंप्लीट कर लेंगे. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इन द नोटबुक. ओके, सो डियर किड्स, अब नेक्स्ट हमारा CW है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. सो टेक आउट योर पेज नंबर 94. So everyone is on page number 94. सब आगे पेज नंबर 94 में. So let's start application based question. Now I am reading this. You will keep your finger there. Garima's class was going to visit the aviary. Means जो गरिमा का क्लास है वो कहाँ पे विजिट करने जा रहे हैं? At the aviary. Now dear kids, what is aviary? It is a new word for you. Aviary means एक ऐसी large area, right? A large cage which is used to keep the birds. Right? वो birds को रखने की एक जगह है. Right? बट वो भी एक केज है, बट इट इज अ लार्ज केज. ओके, सो गरिमा का जो क्लास है वो कहाँ पे जा रहे हैं? दे आर गोइंग टू विजिट द एवियरी. दैट टीचर हैड टोल्ड दैम दैट एन एवियरी इज एन एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम केज. उनकी जो टीचर है उन्होंने क्या कहा? एवियरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बर्ड्स को रखते हैं, बट इट इज़ नॉट एज टाइप ऑफ केज. वो केज से तो बहुत ही डिफरेंट है. केज क्या होता है? अ केज इज अ स्मॉल प्लेस एंड बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई इनसाइड इट. केज जो होता है वो एक बहुत छोटी जगह है, राइट, जिसमें बर्ड्स तो फ्लाई भी नहीं कर सकते. यस और नो? But an aviary is much bigger, right? But जो aviary होती है वो तो बहुत बड़ी होती है and birds can easily fly inside it. Birds को पसंद नहीं है अंदर रहना, right? Birds को हम केज में डाल देते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है? Birds को फ्लाई करना बहुत पसंद होता है. So जब हम उसे केज में डाल देते हैं उनको ज़रा भी पसंद नहीं होता है. बट जो एवियरी है वो एक ऐसी जगह है जो बहुत ही बड़ी है, केज से तो बहुत बड़ी है, एंड जिसमें बर्ड्स कैन ईजिली फ्लाई. इन द एवियरी द चिल्ड्रन सॉ मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स. राइट, जो वो लोग विजिट करने गए थे, यस और नो? सो वहाँ पे चिल्ड्रंस जितने भी थे उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखे, राइट, विच आर इन द एवियरी. The aviary for duck and swan was built enclosing a small pond. See dear kids, जहाँ पे वो लोग गए थे एवियरी देखने के लिए, वहाँ पे जो उनके जो ट्रस्टी या फिर जो मैनेज करते हैं वो एवियरी ने उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा है उनके बर्ड्स के हैबिटेट का, राइट, कि उनको कौन सा एनवायरनमेंट पसंद है वो भी वो लोग ने ध्यान रखा है. सो हम सबको पता है कि जो डक एंड स्वाम होते हैं उनको पॉड में रहना बहुत पसंद है, राइट, वाटर में रहना बहुत पसंद है. सो वहाँ के जो मैनेजर होते हैं या फिर ऐसे होते हैं ना, वो लोग ने वो भी ध्यान रखा है कि बर्ड्स के हैबिटेट उनसे अलग ना हो, राइट. द एवियरी फॉर द हुमिंग बर्ड हैड अ स्मॉल गार्डन. जो हुमिंग बर्ड का एवियरी था उसके अंदर तो स्मॉल गार्डन भी था. सो दिस इज अबाउट अ पैसेज. अंडरस्टूड दिस पैसेज एवरीवन? आप सबको समझ में आ गया? इट इज अबाउट एवियरी, जो गरिमा का क्लास जो है वो विजिट करने गए थे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस.
Which of the two pictures shown is an aviary? Now dear kids, आप लोग ही सोचो, A and B ये दोनों पिक्चर में से कौन सा पिक्चर एवियरी का है dear kids? Yes, the picture B. Because हमने ही पढ़ा अभी, जो केज होता है वो स्मॉल होता है, जिसमें बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते, बट जो एवियरी होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, बिगर होता है, बिग होता है, so that birds can fly easily. So which of the two picture is of कौन सा पिक्चर एवियरी का है डियर किड्स? ऑप्शन बी वाला. वेरी गुड. सो टिकट यहाँ पे आप टिक लगाओगे. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड. वेयर डू यू थिंक द बर्ड्स विल बी हेल्दियर? कहाँ पे बर्ड्स हेल्दियर होंगे? कहाँ पे उनको मजा आएगी? ऑप्शंस आर इन द केज, ऑप्शन बी इन द एवियरी. कहाँ पे उनको मजा आएगी डियर किड्स? कहाँ पे वो हेल्दी रह पाएंगे? वेरी गुड. इन द एवियरी ओनली. राइट. सो यू विल टेक द ऑप्शन बी. नाउ लेट्स कम टू थर्ड वन. Why do you think the aviary for duck enclose the pond? Now हमें यहाँ पे पूछा है कि जो डक है उनका जो एवियरी थी वो क्यों पॉन्ड के पास बनी थी? वो क्यों पॉन्ड के पास है? ऑप्शन ए टू हेल्प द डक फाइंड फूड इन द पॉन्ड, और ऑप्शन बी टू मेक द एवियरी लुक नाइस. क्यों ऐसा था? क्योंकि जो डक है वो क्या करते हैं, पॉन्ड में से ही अपना फूड सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं. राइट. स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स वो लोग खाते हैं. सो उनको जब वो एवियरी उनकी जो एवियरी है वो पॉन्ड के पास होगी, सो उनको इजी हो जाएगा ना टू फाइंड आउट फूड फ्रॉम दैट पॉन्ड. इसीलिए जो उनकी एवियरी थी वो पॉन्ड के पास बनी है. सी ऑप्शन बी तो पूरा गलत है. टू मेक द एवियरी लुक नाइस. एवियरी को क्यों नाइस लुक करने के लिए कोई भी पॉन्ड के पास करेगा? नो. वो जो मैनेजर है उन्होंने डक के बारे में सोचा है. राइट. कि डक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो टू फाइंड फूड. सो दैट्स वाई जो उनकी एवियरी है वो पॉन्ड के पास है. ओके. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. So first one B, second one B and third one A. So dear kids, here we have completed our chapter number 8. I have explained you each and every topic and we have completed the exercise of this chapter. So dear kids, now if you have any doubt, you can ask me anytime. Okay, I hope you all have understood the topic. So dear kids, in the next class, in the next video, we will start our next topic. Okay, that is chapter number 9. So dear kids, now this much only for today. We will meet in the next class. So bye kids, take care, enjoy your day, complete your homework. Bye everyone.